हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के ट्यूटोरियल में बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के अंदर उसके मेथड्स, क्लासेस के मेथड्स कैसे डिफाइन करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो चलते हैं VS कोड में। ठीक है, एक ब्लैंक फाइल के अंदर काम करते हैं, function.py इसके अंदर। तो किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं हम, जो क्लासेस के बिहेवियर है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे। बिहेवियर मतलब फंक्शन। हमने लास्ट वीडियो में बात करा था क्लास के एक फंक्शन के बारे में, इनिट फंक्शन। तो वो तो क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है और आपको वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराने के, उसके प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज कराने का काम करता है। मगर आप बिहेवियर्स की बात कर रहे हो कि वो काम क्या करता है, तो उसके बारे में अगर बात कर रहे हो तो वो कैसे करोगे। वेरिएबल्स तो आपने इनिशियलाइज करा लिया, मगर प्रॉपर्टीज़ इनिशियलाइज कराने के बाद बिहेवियर भी तो चाहिए। तो बिहेवियर को कैसे इनिशियलाइज करोगे, मतलब फंक्शंस कैसे बनाओगे क्लास के अंदर। तो चलते हैं, एक मैंने क्लास बनाई डॉग। ओके, गलती से टैग होगा ये डॉग क्लास बनाई। उसके बाद फिर मुझे इसके अंदर अपने वेरिएबल्स तो चाहिए ही चाहिए। तो जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ के मैंने एक इनिट फंक्शन बना लिया। इनिट फंक्शन में सेल्फ मस्ट है, पहले ही बता चुका हूँ। दो वेरिएबल ले रहा हूँ, नेम और एक ले रहा हूँ एज। दो वेरिएबल ले लिया मैंने, नेम और एज, सेमीकोलन नहीं डाला, सॉरी कॉलन। उसके बाद मैं इन्हें इनिशियलाइज करता हूँ, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, सेल्फ डॉट, ये सारा काम आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ, तो बताने की जरूरत नहीं है। क्या करा मैंने, दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराई। इनिट फंक्शंस के थ्रू दो वेरिएबल्स आ जाएंगे आपके पास। अब मैंने बात करी दूसरे फंक्शंस के बारे में। तो दूसरे फंक्शन कैसे बनाओगे आप, देखो समझो। वही दूसरे फंक्शन बनाने का तरीका वही है, क्लास के अंदर हो तो क्या हुआ, डेफ कीवर्ड। अब उसका नाम मैं चाहता हूँ डॉग के, मैंने डॉग एक क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने नेम और एज वेरिएबल्स इनिशियलाइज करा लिया। अब मैं इन्हें प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो डेफ, उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया शो। देखो इसके अंदर ना पैरामीटर्स आप जितने मर्जी दे दो, आप दे सकते हो। अगर इसके अंदर भी आप पैरामीटर दे सकते हो, उसकी बात भी बात करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक पैरामीटर मस्ट है, इनिट की तरह ही सेल्फ। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ ही होगा। नाम आप SVJZ कुछ भी लिख दो, सेल्फ लिख दो, हेल्प लिख दो, जो मर्जी लिखो, मगर पहला सेल्फ की तरह ट्रीट होगा। मतलब कि क्लास के वेरिएबल्स को इंस्टेंस के वेरिएबल से डिफ्रेंशिएट करेगा। मतलब अगर वो क्लास वेरिएबल है तो आप उसको इस फंक्शन में यूज़ कैसे करोगे भाई, सेल्फ से ही यूज़ कर पाओगे। देखो अभी समझो, मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ ना नेम में, तो नेम कैसे प्रिंट करूँगा, सेल्फ डॉट नेम। अगर नेम से प्रिंट करोगे नेम नहीं प्रिंट होगा, वो बोलेगा कि शो का कोई एट्रीब्यूट नेम है ही नहीं। शो फंक्शन के पास कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं नेम, क्योंकि इसके पास थोड़ी है एट्रीब्यूट। वो एट्रीब्यूट तो किसका है, वो एट्रीब्यूट तो क्लास का है। तो क्लास का है तो क्लास के उससे कॉल होगा वो सेल्फ डॉट एज। ठीक है, ऐसे। अब बस, अब इसको कॉल कैसे करना है, दो जो हमने हमारा इनिट फंक्शन था वो तो ऑब्जेक्ट बना तो कॉल हो जाता है। सपोज मैं डॉग है एक जैकी, उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जैक करके, जैक डॉग, इसका नाम देता हूँ मैं, इसका नाम है जैकी, इसकी एज है 7 ईयर्स। और अब देखो उसको कॉल कैसे करना है, सिंपल, जैसे आपने पहले कॉल करा हो ऑब्जेक्ट, उसके पैरामीटर्स या सॉरी वेरिएबल्स को उसके ऑब्जेक्ट से, ऐसे ऑब्जेक्ट से कॉल होगा आपका मेथड जैक। मेथड का नाम लेंगे, सेल्फ अपने आप पास हो जाता है। आपको पता है इसमें कोई पैरामीटर नहीं जो मैं यहाँ पर पास करूँ, तो जैक डॉट शो कॉल हो जाएगा। टेक्स नो आर्गुमेंट, डॉग टेक्स नो आर्गुमेंट बाय, हाँ जी, इसको अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। ये बार बार इंटरप्रेटर में कभी कभार एरर आ जाती है, जबकि एरर हमारे पास कोई आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कोई एरर कर ही नहीं है, कोई दिक्कत हमने कर ही नहीं रखी है। हमने एक सेल्फ लिया है, नेम लिया, एज लिया, बिल्कुल और कुछ करा भी नहीं है। कोई नहीं, इसको दूर करने का एक तरीका है। कई बार ऐसा होता है इसके इंटरप्रेटर में ख़राब है, इसलिए मैं सारा का सारा कोड प्रिंट करूँगा Ctrl+P करके, Ctrl+Z। रोज सब गायब हो गया लग रहा है मेरे को, आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कर दूँगा मैं। कौन सा खोल लिया है मैंने, जोन फंक्शन में कुछ बचा ही नहीं। ओहो, सब उड़ गया। चलो इसी में काम कर देता हूँ, छोड़ो। देखो एक क्लास बनी मैंने, पर्सन इनिट नेम एज, और उसके बाद एक फंक्शन बना लिया मैंने माई फंक्शन सेल्फ हेलो माई नेम इज़, और फिर ये प्रिंट करा लिया मैंने।
अब इसे कॉल करता हूँ, ठीक है। कॉल हो गया हेलो माय नेम इज़ जॉन। ये कोड पहले मतलब कि इस वाले कंट्रोल सी कमांड में था पहले से, कि क्या बोलते हैं उसे, क्लिपबोर्ड में था तो पेस्ट हो गया है, लेकिन इसको मैंने लिखा नहीं ना, तो समझ लो पहले का था ये, तो समझो इसको। एक क्लास बनाई मैंने पर्सन, वो वाला तो चल भी नहीं रहा, वो वाला चल इसलिए नहीं रहा था, वैसे ही बिल्कुल सेम था, देखने कोई एरर नहीं थी। डेफ और फिर इनिट बनाया, फिर सेल्फ, फिर नेम और एज, दो दिए थे हमने पैरामीटर, फिर इसको इनिशियलाइज करा था, फिर एक फंक्शन बनाया था मैंने वहाँ पर शो। ऐसे यहाँ पर भी ये फंक्शन शो ही है एक तरीके से, लो इसका नाम शो कर देता हूँ, शो कर दिया मैंने इसका नाम, और यहाँ भी कॉल करने वाले भी शो कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना, ठीक है। तो शो हो गया, सेल्फ पास करना मैंने बोला ही था, और फिर बाद में प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर एक कॉन्केटिनेट कर दिया, हेलो माय नेम इज़, उसके बाद प्रिंट करा सेल्फ डॉट नेम, ओके, प्लस करके जोन और 36 उसका पास कर दिया, जोन उसका नेम और एज 36, ये कर दिया हमने कब ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्योंकि वो क्या है, वो इनिट एक तरीके से कंस्ट्रक्टर की तरह। अब P1 उसी ऑब्जेक्ट से मैंने इसको कॉल कर लिया, रन कर लो, ठीक है, रन हो गया। अब ना ये तो बात होगी आप क्लासेस के मेथड्स कैसे बना सकते हो। अब अगर सपोज आपको कभी रिक्वायरमेंट पड़ गई क्लास में ना वेरिएबल्स की, पैरामीटर्स को पास करने की, तो आप वो कैसे करोगे। अब यहाँ पर एक अलग से एज वाले पैरामीटर की बात ना करके और कोई पैरामीटर चाहते हो, इस पर्सन के स्टेटस के बारे में, ये पर्सन मेल है या फीमेल है, जेंडर की बात, जेंडर वाला कीवर्ड पास करना चाहते हो, जेंडर, पता नहीं स्पेलिंग गलत है ऐसे ही, तो जेंडर पास कर रहे हो अब आप, तो इसको पास करोगे तो ये कैसे यूज़ करोगे, प्रिंट जेंडर। ओ मैंने सेल्फ तो लगाया ही नहीं, लेकिन ध्यान रहे सेल्फ नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्लास की प्रॉपर्टीज़ ये नहीं है, ये क्लास की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मैंने यूनिट में नहीं लाया हूँ, मैं सेल्फ से नहीं डिफाइन करा है मैंने, इनिशियलाइज जो मैं सेल्फ से, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये सीधा शो फंक्शन की है, सीधा शो में पास होएगी, और इसको सेल्फ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने मर्जी आप यहाँ पर वेरिएबल्स यूज़ कर लो, उसको अगर आपने डायरेक्ट शो में उसे पास कर रखा है तो आपको उसको सेल्फ से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जेंडर इसका मेल, ठीक है, और उसको कहाँ पर आप पास करोगे, मेल यहीं पर। अब अगर यहाँ पर 50 भी पैरामीटर थे तो यहाँ पर सारे पास करोगे इधर ही, और यहाँ पर सारे आर्गुमेंट्स सेट करोगे, यहाँ पर उन आर्गुमेंट्स की वैल्यू लिखोगे, ठीक है। देखो आप कॉल कर लो, लिखा आ जाएगा हेलो माय नेम इज़ जॉन, और उसके बाद मेल, मैंने यहाँ पर कोई मैसेज नहीं दिया इसीलिए ऐसा आ गया। तो ये था हमारा क्लास का कॉमन मेथड्स, कैसे डिफाइन करेंगे, उनमें सेल्फ कैसे वर्क करेगा, और कोई अगर आपको उसके अंदर पैरामीटर या आर्गुमेंट देना है तो वो कैसे दे सकते हो, उसकी वैल्यू कैसे पास करनी है, कॉल कैसे करना है उस मेथड को, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप इसको कॉल कर सकते हो। सपोज मैं अगर देखो आपको %2 बना दिया मैंने, %2 बना दिया क्लास के अंदर, उसको इनिशियलाइज कर दी, उसकी वैल्यू, इस पर्सन का नाम हो गया है रोहन हो गया था, रोहन, अरे भाया क्यों गड़बड़ हो रही है, ठीक है, रोहन, इसका आपने एज कर दी 22, और उसके बाद इसको शो में भी कॉल कराना चाहते हो, प्रिंट में थोड़ा सही कर देता हूँ मैं, प्रिंट में सही करने का मतलब पहले मैं ना सेल्फ डॉट नेम भी कॉल करता हूँ, और कॉन्कैटिनेट करता हूँ इज देन फिर कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ मेल, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने ये कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पास कर दिया था मेल। अब मैं ना रोहन नाम शो नहीं करा, चलो यार रोहन रीना करता हूँ ताकि फीमेल भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने देखो ये इसकी वैल्यू, इसका अलग ऑब्जेक्ट बनाया था, तो इसके ऑब्जेक्ट से मैं कॉल करूँगा p2 डॉट शो, इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करूँगा और वैल्यू दे दूँगा, ये है फीमेल, दोनों को कॉल करा है, दोनों प्रिंट होगा, देखना यहाँ पर लिखा है पर्सन इज नॉट डिफाइंड, अरे अच्छा सॉरी, कैपिटल P है। अब कहाँ पर मैंने पर्सन लिख दिया, अभी भी सही नहीं हो गए, अरे अब तो सही हो जाएगा, सही हो गया। देखो हेलो माय नेम इज़ जॉन, और जॉन इज स्पेस नहीं है यहाँ पर, जॉन इज मेल उसके साथ चला गया, ठीक है, स्पेस नहीं आया है, दोनों साइड में कॉन्कैटिनेट करते हुए मैंने स्पेस नहीं दिया इसलिए नहीं आया, चलो मैं एकदम परफेक्ट सही करता हूँ, ठीक है ना। अब आएगा, दोबारा रन कर लेते हैं एक बार ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो हेलो माय नेम इज़ जॉन, जॉन इज़ अ मेल, हेलो माय नेम इज़ रीना, रीना इज़ अ फीमेल, ठीक है, ऐसे हो गया।
तो कितने भी आप, मैंने ये पहले ही बता रखा है आपको, कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो और उन्हीं ऑब्जेक्ट से उसके मेथड्स को भी कॉल करोगे आप। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। लास्ट में तो ये बोलना ना एकदम कॉमन सा हो गया है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। जो करना हो तुम्हारी मर्जी है, कर दो। सब्सक्राइब करना हो तो करो और नहीं करना हो तो मत करो यार। अच्छी लगी हो तो करोगे, नहीं अच्छी लगी तो नहीं करोगे। सिंपल सी बात है मेरे कहने से, तो वैसे तो आप करोगे भी नहीं। जिसको जनरली बात करूँ, अगर मैं खुद यूट्यूब पे जाता हूँ ना, तो अगर मेरे को कोई वीडियो अच्छी लगी है और मैं चाहता हूँ कि ये बंदा काम का है, ये मतलब कि काम का मतलब कि मेरे काम का है, मेरे को ये अच्छी चीज़ें सिखाता है, तो मैं उसे ज़रूर सब्सक्राइब करूँगा ताकि ये, मैं इसका नाम ना भूल जाऊँ और मैं इसे भूल ना चाहूँ। फिर दोबारा मेरे को अगर रिक्वायरमेंट हो तो फिर कैसे ढूंढ पाऊँगा मैं? यूट्यूब इतनी बड़ी जगह है, तो इसीलिए अगर किसी ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है मेरे लिए और दोबारा काम आएगा, तो अपने आप ही हम सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है बोलना, वैसे तो छोड़ो, तुम्हारी मर्जी है। टेक केयर, बाय।